चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चल रहा था उसमें आज हम नया टॉपिक लेने वाले हैं बच्चों, विश्व जनसंख्या का वितरण। वितरण का मतलब पहले हमने बताया था कि जनसंख्या का फैलाव ही क्या है, जनसंख्या का वितरण कहलाता है। जनसंख्या का वितरण देखना, विश्व के संदर्भ में अगर देखें तो वर्तमान में विश्व की जनसंख्या सन 2001 में 613.71 करोड़ थी। अंडरलाइन कर लेना, विश्व की 2001 के अनुसार जनसंख्या कितनी थी? 613.71 करोड़ थी, जिसका 75% से अधिक भाग जो है विकासशील देशों में तथा शेष भाग विकसित राष्ट्रों में निवास करता था। यानी जो विकसित और विकासशील राष्ट्र कौन से होते बच्चों? विकसित राष्ट्र या देश वो देश होते जो जिनमें पूर्ण रूप से अपना विकास हो चुका है, पूरी तरीके से वो जो है आत्मनिर्भर हो चुके हैं। विकासशील देश वो देश है बच्चों जो अभी तक अपना विकास कर रहे हैं, उनकी विकास की अवस्थाएं चल रही है। तो ज़्यादातर जनसंख्या विश्व की बात करें तो 75% जनसंख्या विकासशील देशों की है। यानी जनसंख्या विश्व की 75% जो है विकासशील देशों में रहती है, जबकि बची हुई 25% जो है वो विकसित राष्ट्रों में निवास करती है। जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो वाशिंगटन द्वारा सन 2001 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार एशिया की जनसंख्या, अंडरलाइन कर लेना, एशिया महाद्वीप की जनसंख्या 372 करोड़। इसके अलावा अफ्रीका की 81.8 करोड़। यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप की जो जनसंख्या है वो रूस सहित, यानी रूस को भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो वो है 72.7 करोड़ जो है यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या बताई गई है। इसके अलावा बात करते हैं अगले दक्षिणी अमेरिका की। तो दक्षिणी अमेरिका की जो जनसंख्या वो 35 करोड़ है। उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या 49.4 करोड़ है। ओशिनिया की जनसंख्या 3.1 करोड़। ओशिनिया कौन सा महाद्वीप है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये रहा ओशिनिया, यानी ऑस्ट्रेलिया की सबसे कम जनसंख्या कितनी? केवल 3.1 करोड़ ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो कौन सा है बच्चों? एशिया। और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ हो चुकी है। कितनी हो गई बच्चों? 2013 के अनुसार विश्व, पहले भी आया था 2013 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? प्रश्न बन सकता है आधे नंबर का, तो 714 करोड़। एशिया विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। मैंने अभी आपको बताया था कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया, जिसके अंतर्गत विश्व की लगभग 60.27% जनसंख्या है। यानी विश्व की आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है अकेले कौन से महाद्वीप में रहती है? एशिया महाद्वीप में। प्रश्न बन सकता है कि विश्व की कितनी % जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है? तो 60.27%। क्यों रहना ही है? क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो बच्चों वो कौन सा है? चाइना। उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत है, वो भी जो है एशिया महाद्वीप। दोनों ही कंट्रीज जो है एशिया महाद्वीप में है। तो सर्वाधिक जनसंख्या कौन से महाद्वीप में निवास करती है? एशिया में। अफ्रीका और यूरोप में क्रमशः 15.41, यानी अफ्रीका महाद्वीप में 15% जनसंख्या और यूरोप महाद्वीप में विश्व की 10% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद बात करें तो उत्तरी अमेरिका में लगभग 8% जनसंख्या रहती है। दक्षिण अमेरिका में 6% जनसंख्या और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में केवल 0.5%, यानी आधी % जनसंख्या ही केवल निवास करती है। तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया और सबसे कम ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया उसको कहते हैं। महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण नीचे एक सारणी में बताया गया है। इस सारणी को बच्चों ध्यानपूर्वक देखना है। इसमें जनसंख्या भी दे रखी है कि विश्व की कितनी करोड़ जनसंख्या जो है वो महाद्वीपों में रहती है और % भी दे रखा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप जैसा कि अभी मैंने बताया पहले नंबर पर ही दे रखा है वो एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 430 करोड़ जनसंख्या रहती है। कितनी % जनसंख्या? 60.27%। दूसरे नंबर पे महाद्वीपों में जनसंख्या के हिसाब से अफ्रीका का नंबर आता है, जहां 110 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, यानी प्रतिशत की बात करें तो 15.4%। तीसरे पे यूरोप 74 करोड़, चौथे पे उत्तरी अमेरिका 55 करोड़, पाँचवें पे दक्षिण अमेरिका 40 करोड़ और लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया छठे पे, जिसकी 38 करोड़ जनसंख्या ही है। 3.8 करोड़ जनसंख्या ही विश्व की वहाँ पे निवास करती है। सातवां महाद्वीप बच्चों कौन सा है?
अंटार्कटिका। वेरी गुड। अंटार्कटिका महाद्वीप का नाम बच्चों इस लिस्ट में क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी लोग नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि वो पूरे 12 महीना जो है बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, पूरा बर्फ़ से कवर है, इसलिए वहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती है। तो ये सारणी आपको ध्यानपूर्वक याद करनी है। इस सारणी को अपन चित्र के द्वारा भी बता सकते हैं। नीचे देखो चित्र बता रखा है, एक तरफ इस तरफ जो है जनसंख्या को ले रखा है और इस तरफ जो है महाद्वीपों को ले रखा है। ये जनसंख्या अब इन्होंने पैमाना लेके बता दिया है जनसंख्या कितने हैं। सबसे सर्वाधिक एशिया में है, फिर उसके बाद में अफ्रीका, तीसरे पे यूरोप, फिर चौथे पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। आगे देखो, यदि जनसंख्या के वितरण को विभिन्न देशों के अनुसार देखें तो उनके क्षेत्रफल और जनसंख्या के वितरण में पर्याप्त क्या देखने को मिलती है? अपने को विभिन्नता देखने को पाएगी। यानी जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पे अब देशों के अनुसार अगर जनसंख्या वितरण को पढ़े तो बच्चों ये देखो सारणी दे रखी है। महाद्वीपों के अनुसार अपन ने पढ़ लिया था। सर्वाधिक महाद्वीप जो है जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया, सेकंड नंबर पे कौन सा? अफ्रीका, और अंत में ऑस्ट्रेलिया। अब देशों के अनुसार पढ़े कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, फिर दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है। तो ये एक सारणी दे रखी है बच्चों, ये वाली सारणी, इसको आपको ध्यान से लर्न करना है, याद करना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है जो चाइना है। पहले नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका आता है? चीन का। 2001 के अनुसार 127 करोड़ जनसंख्या थी, तो वो 2013 में 135.7 करोड़ हो चुकी है। फिर दूसरे नंबर पे भारत है। भारत की जनसंख्या 2001 के अनुसार 102.7 करोड़ थी, जो अभी 2013 में 127.6 करोड़ हो चुकी है। आपको याद रखना है 2013 वाले आंकड़े, क्योंकि लेटेस्ट आंकड़े यही है। तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है जनसंख्या की दृष्टि से, जिसकी 2001 में जनसंख्या जो थी वो कितनी थी? 28 करोड़, और अभी जो है 31 करोड़। फिर इंडोनेशिया का नंबर आता है, फिर ब्राज़ील, पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश, जापान, नाइजीरिया। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से टॉप 10 देश है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम 10 स्थान रखने वाले देश है। पहले नंबर पे चीन जनसंख्या सर्वाधिक, दूसरे पे भारत, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश, जापान और नाइजीरिया। ये हो गए जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक ऊपर स्थान रखने वाले देश। सारणी 3.2 को देखने से स्पष्ट होता है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जिसकी जनसंख्या सन 2013 के अनुसार 135.7 मिलियन, अगर मिलियन में बात करें तो 1357 मिलियन, और करोड़ में बात करें तो 135.7 करोड़ है। जनसंख्या आकार की दृष्टि से भारत 127.6 करोड़ दूसरे स्थान पे, फिर तीसरे पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऊपर सारणी में जो है बच्चों वही इसका वर्णन है, ध्यान रखना। तो ये इस पैराग्राफ में जो है पूरा इसी को दे रखा है। यहाँ देख लेते एक बार कि विश्व जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि विकासशील और सबसे कम विकसित राष्ट्रों में रहती है। जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या का जो है विस्फोट, सबसे ज़्यादा जनसंख्या फैलती है वो विकासशील देशों में, और जबकि सबसे कम जनसंख्या फैलती है विकसित राष्ट्रों में। इस जनसंख्या वितरण के स्थानिक दृष्टिकोण के अनुसार विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। मैंने बताया था बच्चों, ये चित्र है पृथ्वी, मान लो इसको, ये भूमध्य रेखा, ये वाला जो है ये उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाला भूमध्य रेखा के नीचे वाला ये वाला जो है दक्षिणी गोलार्ध है। तो विश्व की ये कह रहा है कि 90% जनसंख्या जो है इस वाले महाद्वीप में निवास करती है। ये इसमें से भी आप देखोगे बच्चों, ये जो टॉप 10 कंट्रीज है ज़्यादातर जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही है। ये सारी जो टॉप 10 जनसंख्या की दृष्टि से सारे कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। विश्व को जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से प्रश्न बन सकता है कि जनसंख्या वितरण के आधार पर विश्व को कितने भागों में बांटा गया। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रख लेना बच्चों, इसको इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। विश्व को जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। पहला है सघन जनसंख्या के प्रदेश। सघन का मतलब क्या होता है? वे क्षेत्र विश्व के जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है वो कहलाते हैं जनसंख्या के सघन। तो विश्व के 5 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या सघन रूप से निवास करती है। अब कहाँ कहाँ पे देखना, पहला वाला दे रखा है इसने, पूर्वी एशिया का चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, दक्षिणी एशिया के भारत, श्रीलंका, चीन। तो कुछ देशों के नाम आपको याद रखने हैं, सघन जनसंख्या वाले देशों के नाम आपको याद रखने हैं। तो चीन का रख लेना बच्चों, इसके अलावा भारत का रख लेना, भारत के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारे देश इसमें
आ जाएंगे। तो इन देशों के नाम आपको याद रखने हैं। ये आएंगे सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों के अंतर्गत। आपको कुछ नहीं करना है, इनमें केवल देशों के नाम लिखने की। विश्व को जनसंख्या वितरण के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटेंगे अपन। इसमें पहला है सघन जनसंख्या के प्रदेश। अब सघन में आपको देशों के नाम याद रखने हैं बच्चों, सघन में आपको देशों के नाम याद रखने हैं। अब दूसरे पॉइंट की बात करें बच्चों, जनसंख्या वितरण के आधार पे विश्व का बंटवारा अपन पढ़ रहे थे। विश्व को जनसंख्या वितरण के आधार पे, फैलाव के आधार पे कितने भागों में बांटा था, 4 में बांटा था। पहला था सघन जनसंख्या वाले में। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सघन जनसंख्या में आपको देशों के नाम लिखने हैं, तो उसमें भारत हो जाएगा, चीन का नाम लिख देना बच्चों, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो इन 3-4 देशों के नाम आपको याद रखने हैं। अब दूसरा है सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। यहाँ जनसंख्या मतलब जो है बराबर रहती है, कम ना ज़्यादा ना कम। ऐसे देशों के नामों में देखना बच्चों किन किन का नाम रखना है। ऐसे भौगोलिक प्रदेशों में पारिस्थितिक जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करता है। यहाँ मानव के अनेक स्थानों पर प्रकृति के साथ अनुकूलन भी किया जाता है। एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल भौतिक दशाएं होने के कारण, तांबे की उपलब्धता के कारण चिल्ली की चुगाई। तो आपको एक तो कनाडा का नाम याद रखना है, एक ऑस्ट्रेलिया का नाम याद रखना है। ये 2 देशों के ही नाम आपको याद रखने हैं सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेशों के अंतर्गत। तीसरा है विरल जनसंख्या के प्रदेश, यानी जहाँ बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है विश्व की। ये प्रदेश विश्व के 70% भूभाग पर स्थित है। यहाँ विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। इन क्षेत्रों में स्थिति उच्चावच एवं जलवायु की विषम परिस्थितियों के कारण जनसंख्या विरल पाई जाती है, यानी वो क्षेत्र जहाँ या तो रेगिस्तान वगैरह है। फिर चौथा पॉइंट देखना बच्चों, अति न्यून, यानी कि वो क्षेत्र जहाँ जनसंख्या न के बराबर पाई जाती है विश्व में। वैसे कौन कौन से क्षेत्र होंगे, या तो मरुस्थल होंगे या फिर ध्रुवीय प्रदेश होंगे। विश्व के विशाल स्थल भाग पर बिना आबादी वाले तथा लगभग निर्जन, यानी कि कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है। निर्जन प्रदेशों का मुख्य कारण क्या है, क्यों नहीं रहती है? क्योंकि जनसंख्या या तो वहाँ मनुष्यों के अनुकूल नहीं है, धरातल वहाँ पे मनुष्यों के अनुकूल नहीं है। ऐसे क्षेत्र कौन कौन से होंगे? अति शीतन, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ़ पड़ता है, एक तो वो क्षेत्र हो सकते हैं। या उष्ण मरुस्थल हो सकते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, रेगिस्तान है, वो वाले क्षेत्र आएंगे इसमें। इसके अलावा उच्चावच धरातल यानी पर्वतीय क्षेत्र आएंगे, विषुवत रेखा के आर्द्र वन, ये सारे क्षेत्र इसमें से आपको 2-3 नाम याद रखने हैं। तो ये बात हो गई बच्चों जनसंख्या वितरण के आधार पर विश्व का बंटवारा कि कितने भागों में जनसंख्या को जो बांटा गया है। अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी अभी अपन ने पढ़ा कि विश्व को जनसंख्या के वितरण के आधार पर कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। अब जनसंख्या का वितरण, यानी कहीं पे अपन देखते हैं विश्व में जनसंख्या का विस्तार ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है। ये क्यों है? ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? वो अगला टॉपिक अपना यही है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक देखना, पृथ्वी पर जनसंख्या के वितरण में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। वर्तमान वितरण की मुख्य विशेषता यह है कि पृथ्वी के स्थल मंडल पर मानव का निवास या जातीय विषमता जो है न के बराबर है। जनसंख्या वितरण में अधिक विषमता के कई कारण हैं, परंतु स्थल पर इनके वितरण को आप चित्र के द्वारा समझ सकते हो। तो आगे एक चित्र आ रहा है बच्चों, उसके जरिए अपन समझेंगे कि जनसंख्या का वितरण कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम क्यों है। उसको अपन एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। बच्चों इसमें विश्व के मानचित्र में आपको जनसंख्या के वितरण को बताया गया है, यानी ये 4 संदेश दे रखे संकेत। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि जनसंख्या के वितरण को 4 भागों में बांटा है विश्व को, सघन जनसंख्या वाला, सामान्य जनसंख्या, विरल जनसंख्या और अति न्यून। जहाँ जहाँ ये ब्लैक स्पॉट बना हुआ है वहाँ ये यहाँ पे हो गया, एक तो एक यहाँ हो गया, ये क्षेत्र यहाँ पे जनसंख्या विश्व में जो है सघन रूप से पाई जाती है। जहाँ जहाँ पे ये वाले क्षेत्र है, ये सामान्य जनसंख्या में जहाँ ये लाइनें है, तो ये वाले क्षेत्र हो गए, ये लाइनें शो कर रही है कि ये सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है। फिर इसी प्रकार खड़ी लाइनें जो है बच्चों, इस प्रकार की लाइनें, ये जो खड़ी लाइनें ये विरल को, और जहाँ जहाँ खाली खाली क्षेत्र दिख रहा है वो किस प्रकार के अति न्यून जनसंख्या प्रदेश को दर्शा रहे हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जो अपना टॉपिक चल रहा था। तो बच्चों इस पे प्रश्न छोटा सा प्रश्न बन सकता है। तो 4 कारण हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। पहला है विश्वव्यापी कारक, दूसरा प्रादेशिक कारक, तीसरा सांस्कृतिक कारक और चौथा है सामयिक कारक। अब विश्वव्यापी कारक में देखना कौन कौन से कारकों को शामिल किया है। इसमें किसी भी क्षेत्र की अवस्थिति हो सकती है, वहाँ की जलवायु दशाएँ हो सकती है, वहाँ का धरातल भी हो सकता है और वहाँ समुद्र तल से ऊंचाई भी हो सकती है।
प्रादेशिक कारकों में भूमि की बनावट, जल आपूर्ति, मिट्टियाँ, वनस्पति, खनिज और शक्ति संसाधनों को रख सकते हैं। अगर पूछे कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं, तो इनमें से आपको एक दो के नाम याद रखने हैं। इसी प्रकार विश्वव्यापी कारक भी पूछ सकते हो, तो इनमें से भी याद रखना है। सांस्कृतिक कारक जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, उसमें पहला आर्थिक अवस्था, फिर उन्नति का स्तर, राजनीतिक स्थिति, मनोविज्ञान, परिवहन, व्यापार, और लास्ट में है सामयिक कारक, जिसमें वातावरण के अनुकूलन, पारस्परिक निर्भरता, धर्म, सामाजिक मान्यताएं और सामाजिक संरचना को इसमें शामिल किया गया है। तो ये थे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। इस पाठ का जो अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा जनसंख्या का घनत्व, उसको प्रभावित करने वाले कारक, उसको अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक अपन ने जो पढ़ा उसमें वापस बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है जनसंख्या का वितरण, विश्व में जनसंख्या का वितरण कहाँ पे कितना है, उस आधार पे विश्व को कितने भागों में बांटा है वो पढ़ा था। इसके अलावा ये अभी चीज़ें आई थी कि विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ें। बाकी का बचा हुआ अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे।